नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना में बिजी हैं। मोदी जी ने आकर के पेपर लीक की बात कर दी और आज ये मामला कोर्ट तक भी चला गया। संभवतः कोर्ट में जाने के बाद में आखिर इस पर क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसकी विधि होगी, इस पर भी आपको हम बताएंगे पूरा। और ये बताएंगे कि कोर्ट में जो पिटिशनर होते हैं और जो आपके पास ओरिजिनल एविडेंस होता है, जिसका जेएसएससी मांग कर रहा था, वो एविडेंस को सीलबंद लिफाफे में वहां जमा कर दिया जाता है। कोर्ट उसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है। उस मोबाइल की जांच की जाती है जिससे वो एविडेंस बनाया गया था और उसके हर पहलू पर जांच होता है। जांच होने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इसमें दम है तो वहां से वो इस पूरे मामले को सीबीआई को भेज सकती है और जेएसएससी को निर्देश दे सकती है। जेएसएससी इसमें अपना पक्ष रखेंगे। जेएसएससी से कोर्ट ये पूछेगी कि जब आपको सबूत दिखाए गए थे, जो चीजों को पूछा गया था, दिया गया था, उसमें आपने क्या निष्कर्ष निकाला। हमें पूरा विश्वास है कि जो चीज सेक्रेटरी ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है, उन्हीं चीजों को दोहराएंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर एडिटिंग किया जा सकता था, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें होंगी। और अगर पुख्ता और ओरिजिनल मोबाइल में सबूत है तो निश्चित रूप से जेएसएससी सीजीएल कोर्ट के माध्यम से भी रद्द हो जाएगा। मोदी जी ने जैसे ये बोला कि उनकी सरकार अगर बनती है, बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है, तो वो पेपर लीक का जांच करवा लेंगे। इसमें सिर्फ सीजीएल नहीं बल्कि पीजीटी से लेकर लैब असिस्टेंट तक और जेई से लेकर दूसरे तमाम जो एग्जाम है, सभी पर जांच के संकेत मिलना शुरू हो गए। अब यहाँ पर यह सवाल आ रहा है कि क्या बीजेपी ही निश्चित रूप से झारखंड में सरकार बना लेगी या फिर इसमें कुछ नया समीकरण होगा। क्यों जेएमएम को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सत्ता को वापस लेकर के आएगी? इसके दो कारण हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा लगता है कि उनके पास में जो कोर वोटर है उनको 25 से 27 सीट तक तो निश्चित रूप से दिला देगा। दुमका में, संथाल परगना में आज जो बंद हुआ स्टूडेंट का, युवाओं का, उससे थोड़ी तकलीफ जरूर हुई होगी जेएमएम और कांग्रेस को, लेकिन उनके दिमाग में यह है कि वो सत्ता पर फिर से आ जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या रिजल्ट निकालने का कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लेगी जेएसएससी, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, कोर्ट वाली एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में जाने में थोड़ा वक्त लगता है। आपने देखा होगा पीजीटी के बहुत छात्र वीडियो बना करके बोल रहे हैं कि वो तो कोर्ट गए ही, लेकिन सारे लोगों का बहाली हो गया, उनको सैलरी भी मिल रहा है, उनका मामला कोर्ट में चल ही रहा है। जेपीएससी वाले मामले पर जो AK लाल जो खुद जांच के दायरे में है, वो देखिए प्रमोशन होकर एसडीओ बन गए और यहाँ पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर बन के बैठे हुए, उन पर भी जांच है। तो यहाँ पर कई ऐसी चीजें होती हैं जब कोर्ट में दिक्कतें होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि डिलेइंग इनजस्टिस इज ऑल्सो इनजस्टिस, लेकिन यहाँ पर क्या इसको समझेगी कोर्ट, जल्दी से इसका निपटारा करेगी? क्योंकि पूजा का वक्त है, सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं है, इसके बाद दीपावली है, छठ महापर्व है, तो लगातार पूजा है। तो ऐसे में कोर्ट के ऊपर में एक आशा तो बनता है। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र नाथ महतो ने भी ऐलान कर दिया है कि वो आंदोलन करेंगे। और जो भी देखिए, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जब बहुत बड़े बड़े सबूत जो कोर्ट में आज लेकर के गए हैं लोग, क्या वो ही एविडेंस सफिशिएंट सोशल मीडिया में है और उसके दम पर क्या आंदोलन हो जाएगा? जेएसएससी के पास, जेएसएससी में सोचिए आप ही चेयरमैन है। जैसे आप समझिए, हमको ढेर सारे बच्चों ने फोन किया तो हम एक ही सवाल बोलते हैं कि आप हैं चेयरमैन और हम हैं स्टूडेंट, हम आप ही से प्रश्न करेंगे कि सर परीक्षा रद्द कर दीजिए, और आप चेयरमैन है तब क्या जवाब दीजिएगा कि क्यों रद्द कर दें? तो हम बोलेंगे कि सर पेपर में लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, चोरी चली है। तो आप बोलिएगा कैसे? तो हम बोलेंगे हमारे पास में इसका सबूत है। तो आप बोलिएगा दिखाइए सबूत। हम बोलेंगे हम आपको नहीं देंगे, हम कोर्ट को देंगे। तो जेएसएससी क्या जवाब देगी? तो ठीक है, आप कोर्ट चले जाइए। और यही वाकया हुआ, यही उलझन हुआ जिसमें पूरी जो हम निचोड़ जो है पूरा आंदोलन का, जहां पर ये चीजें दिक्कत हो रही है। अगर ये चीज पहले ही एफआईआर में होता, फॉरेंसिक लैब में होता, पहले केस ही हो जाता और उसके बाद जेएसएससी के पास जाते, तो 15-20 दिन हमको लगता है कि स्टूडेंट का बचता। एग्जाम कब हुआ है देखिए, और आंदोलन कितने तारीख को हुआ और कोर्ट कब गए हम लोग। तो ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आगे पीछे हुआ है। बट देखिए, जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उस पर बेस्ट करना है।
और जो भी टीचर वहां गए, जो स्टूडेंट गए, उन्होंने अपना बेस्ट कोशिश किया बोलने का। किन्हीं को ज्यादा समय मिला, किसी को कम समय मिला, हर किसी ने कोशिश जरूर किया उनको अपनी बात रखने का। लेकिन अंत देखिए, 1 रन से हारिए चाहे 100 रन से हारिए, हार हार होता है। तो ये तो हार है, हम लोगों का ये हार मानते हैं, क्योंकि इतना बड़ी संख्या में लोग, 50,000 के आसपास भीड़, बहुत से लोग आ भी नहीं पाए, उनको अलग अलग स्थान पे भी रोका गया। और अगर उसमें हम लोगों के सामने जेएसएससी जो है वो नतमस्तक नहीं हुई, मतलब झुकी नहीं, तो ऐसे में हमें लगता है कि आगे जो है छात्र नेता लोगों को आगे आना चाहिए। हम पहले से भी इसके बजदर रहे, अभी भी हैं। और जो 3 चीज हमने सोशल मीडिया में दिखाया था छात्र नेताओं को हमने दे दिया है, अगर उससे काम बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जितने भी डेलीगेशंस के लोग थे, सबसे ज्यादा गुस्सा हमने 5 या 6 ही सवाल किया था, और 5 सवाल पर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और बहुत गुस्सा वो आ रहा था उनको। और 5 हमारा सवाल पर वो काफी गुस्सा हो गए थे, आपने देख ही लिया होगा इस वक्त में। और इसलिए अब हमें लगता है कि छात्र नेता जो है इसको एक बार और पूरी जोर से, जब हम लोग कोई दीवार को चढ़ते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, तो एक थोड़ा थोड़ा के लिए बच जाता है, बट एक बार जोर से जब पुशअप लगता है तो आदमी जंप कर जाता है। तो वही स्थिति है। एक बार फिर से लोगों को, छात्र नेताओं को साथ देना चाहिए, और हम उन तमाम शिक्षकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप छात्र नेताओं को साथ में लेकर के चलिए, उनको दरकिनार नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि टीचर का एक अलग काम है। टीचर ही अगर नेतृत्व भी करने लगेगा तो फिर नेतृत्व करने वाले लोग क्या करेंगे? सबकी अलग अलग खासियत होती है, अपने अपने खासियत के अनुसार ही लोगों को काम करना चाहिए, और छात्र नेताओं को ही आगे आना चाहिए। और कोर्ट में ये मैटर गया है लोगों को, लेकिन लगता है कि जेपीएससी में भी कोर्ट गए, जेटेट में भी गए, सीटेट में भी गए, लैब वाले में गए, पीजीटी में गए, सब परीक्षा तो कोर्ट का ही दरवाजा पर है। किसी में जीत वहां भी होती है, किसी में हार वहां भी होती है। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमें नहीं लगता है कि सीजीएल में एक तरफा हो गया। हो सकता है कि उनके अंदर की प्लानिंग चल रही हो, ये लोग कोर्ट जाएंगे, तब तक चलो हम रिजल्ट निकाल देते हैं, दुर्गा पूजा में कोर्ट बंद रहेगा, उस वक्त में हम डिसीजन ले लेते हैं। बट इतना आसान नहीं होगा कि आप रिजल्ट दे दीजिएगा, स्टूडेंट स्वीकार कर लेगा, मनमाने तरीके से नियुक्ति दे देंगे। हमें नहीं लगता है कि इतना आसान होगा जेएसएससी के लिए, और सरकार इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगी। सरकार के लिए सबसे अच्छा कदम क्या होगा इसमें? सबसे जो बेस्ट उनके जो सजेशन देने वाले लोग हैं, उनके पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस समय में दिख रहा होगा कि इसके रिजल्ट को हम होल्ड कर दें, मतलब इस रिजल्ट को निकाले ही नहीं बल्कि रोक करके रख दें। और ये हमको लगता है कि सरकार यही सोच रही होगी, और उनको सोचना भी चाहिए। हमने जब यही सवाल, जो 2 सवाल सबसे ज्यादा सुधीर कुमार गुप्ता जी को परेशान कर दिया, वो पहला सवाल था कि क्या आप परीक्षा रद्द करने की, वर्तमान में जितना सबूत देखे हैं, क्या आप परीक्षा रद्द करने की इच्छा रखते हैं? आपने देखा होगा उनका मतलब जो बम्पर गुस्सा था। और दूसरा गुस्सा इतना दिखा रहे थे कि जैसे हम लोग उनसे बोनस मांग लिए। अब उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि क्या आप तत्काल ये लिख करके दे देंगे कि हम आंसर की को ही वापस ले रहे। 2 हमारा ऐसा सवाल था जिसमें उनको चुभने लगा था, और हालांकि बहुत ज्यादा फिर उस पर काउंटर हम नहीं कर पाए। तीसरा हमने जो सवाल पूछा था कि स्टूडेंट को परेशान नहीं करना है, जो भी लोग सबूत दे रहे हैं उनको, क्योंकि ये लोगों की आदत होती है। हम लोग भी टीचर हैं, और बहुत सारे टीचर को भी देखते हैं कि जब कोई कंप्लेन आता है, फीडबैक आता है कि टीचर खराब पढ़ाते हैं, तो टीचर ये गुस्सा जाकर के स्टूडेंट के ऊपर निकालने लगता है। तो वही जेएसएससी भी करती है कि जब कोई कंप्लेनर होता है तो उसके ऊपर चलो हम जांच बैठा दे, देख लेंगे इसको, वो वाली एक आदत होती है। तो ये भी हमने उनको बोला था कि कमिटमेंट कर दीजिए। तो ऐसे 4 सवाल ऐसे थे जो बहुत उनको चुभ रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि ये सुधीर गुप्ता जी को और भी आगे उनको जरूर से, जैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं अपनी पूरी चीजों का, जैसे स्टूडेंट एनालिसिस कर रहे हैं उनके अपने भूमिका का, वैसे सुधीर गुप्ता जी भी जरूर एनालिसिस कर रहे होंगे, लाल जी भी कर रहे होंगे, जो डीएसपी साहब है वो भी कर रहे होंगे कि उनकी भूमिका जो थी, क्या उन्होंने जो चीजों को किया था, क्या ये स्टूडेंट नहीं समझ रहे होंगे। तो आने वाले समय में भी प्रेशर तो बिल्डअप है, चल ही रहा है। तमाम लोग सत्याग्रह जो कर रहे हैं हमारे साथी, हम उनका भरपूर समर्थन करते हैं कि सत्याग्रह से एक प्रकार से धीरे धीरे वो पैगाम लोगों तक चला जाता है।
लोग धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं चलो बहुत दमदार चीज है। सरकार को भी लगता है कि हमको तो कुछ हिंसा तो नहीं कर रहा ना, बैठने दो, मेरा क्या जाता है। बट वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आगे आपको और भी कुछ कोर्ट की जानकारी हम देंगे। जो दूसरे बहुत सारे लोग देखिए कोर्ट में जा रहे हैं, अपने अपने अलग अलग प्रकार से जा रहे हैं। कुछ लोग अपने खर्चे से जा रहे हैं, कुछ लोग फंडिंग जरूर से करवाना चाहेंगे। बट हम उम्मीद यही करते हैं कि अगर स्टूडेंट का इतना नुकसान हो गया है तो जो टीचर लोग अलग अलग जा रहे हैं वो टीचर अपने से कोशिश करें। स्टूडेंट का पहले तो कोर्स खरीद के बेचारे परेशान है, कोर्स खरीदने के बाद परीक्षा नहीं होने से परेशान है, दोनों चीज नहीं होता है तो रूम रेंट रांची में देने से परेशान है, वो भी हो गया तो लाइब्रेरी खर्चा देने में परेशान है। तो कितना करेंगे वो। तो इस समय में फिलहाल कोशिश यही करना है कि सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले ने काफी पैसा अर्न किया होगा जैसे CGL से, जो कि एग्जाम भी करवाया, कई राउंड हुआ, कई बार इसकी कोर्स गई, तो थोड़ा उनको सामने आना चाहिए। और हमें लगता है कि जरूर से आ भी रहे होंगे। और हम जो अलग से एक कोर्ट केस फाइल कर रहे हैं उसमें भी स्टूडेंट से कोई चंदा नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उसको एविडेंस माना जाता है तब। फिलहाल जो लोग आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।